गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब अच्छे हैं। आई होप आप अच्छे से होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, नाउ स्टार्ट योर क्लास कक्षा 8। ओके, आपका 8th क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट का हिंदी मैंने लिया है। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पार्ट 3 पढ़ा था सच्ची वीरता के बारे में। आज हम पार्ट 4 को ले रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिटिया के लिए। तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि आपको सबसे पहले जैसे हिंदी क्रम लिखना है तो उसके शब्दार्थ लिख लें। शब्दार्थ के बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं, खाली स्थान है। ओके, मैच द फॉलोइंग है। इस तरह से इसका क्रम हम बना लेंगे। तो आज बहुत अच्छा पाठ है बिटिया के लिए, बेटी के लिए पाठ का है। पाठ 4 में दिया हुआ है। इसमें हम कुछ खिलौने हैं, जैसे प्रकृति है और कविता, कठिन शब्दों को आप सबको पता ही है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में सभी चीज़ों को सम्मिलित किया है। अब जैसे सम्मिलित का मतलब क्या है, बहुत अच्छा पाठ है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाठ का नाम क्या है, पाठ 4 बिटिया के लिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल बहन। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे। गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, अब गिरा। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरदारी टोपी उल्टी नीची पड़ी है, छोटी तरैया। वह देखो उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। इसमें हमें पाठ से हमें क्या समझ में आया बेटा, पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, झुनझुने मतलब पेड़ों के पत्ते जो हवा चलने पर आवाज करते हैं। इसमें पहला लिखा है पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। पेड़ों के झुनझुनों से क्या तात्पर्य है बच्चों, पेड़ों के पत्ते जो हवा चलने पर आवाज करते हैं। थपकी, थपकी शब्द जो लिखा है बेटा, प्यार से किसी ने पीठ पर हाथ घुमाया, हाथ फेरा, है ना। जरदारी मतलब जरी के काम वाली, तलैया माने छोटे ताला। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अपनी माँ बेटी को जगा रही है और वो क्या बोल रही है, देखो सूर्य उगाया, यानी सूरज निकल चुका है ना। और पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ गई सूरज की लाली गेंद। देखो सुबह हो गई है और जो पेड़ों के पत्ते वगैरह वो भी हिलने लगे और इस प्रकार उनकी आवाज आने लगी है। और ऐसा लग रहा है सूरज अपनी किरणों को बिखेर रहे हैं, तो लालिमा आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। ओके, गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। बेटा इससे संबंधित कोई क्या है, जैसे हम जब, आपको पता है दिन में सूर्य निकलता है और रात में आपको क्या चंद्रमा और तारे निकलते हैं, सबको पता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम रात होती है तो तारे निकले आते हैं, चंद्रमा निकले आता है, और सुबह होते होते, भोर होते होते वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसकी माँ यही कह रही है कि बेटी जो गुब्बारे थे, मतलब कि जो तारे थे, वो भी क्या हो गए हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार से सुबह हो गई है, सूर्य निकल चुका है। इस प्रकार से वो अपनी बेटी को जगा रही है और बोल रही है, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, मतलब कि बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं बेटा, सबको पता है, छोटे बच्चे। तो माँ कह रही है कि तूने जिन गुड्डे गुड़ियों को जैसे रात होते होते उनसे कहकर सुला दिया था कि अब रात हो रही है, तुम भी सो जाओ खेलने के बाद बेटा। तो इस तरह से वो भी अब क्या है, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो भी उठ गए हैं, आंखें अपनी मल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए बेटी उठ, सुबह हो गई है, सूर्य अपनी किरणों को बिखेर रहे हैं, लालिमा आ गई है। वह देख उड़ी जा रही चुनर गुड़िया, तेरी झिलमिल नदी। और इस प्रकार से सुबह हो गई है, अब जाग और सूर्य निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस पाठ का ये सारांश है कि अपनी माँ अपने बच्चे को
बेटी को क्या संदेश देना चाहती है कि हमें समय पर काम करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति या बच्चा समय का बेटा ध्यान रखता है, समय के महत्व को समझता है, तो समय उसका भी महत्व समझता है और वो निरंतर सफलता प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें समय रहते हर काम को करना चाहिए, तो निश्चित हमें सफलता प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, आपको पीडीएफ के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू। ओके, आप वर्क करते रहिए और टेस्ट की बेटा तैयारी करते रहे। ओके।